सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। ओके, सो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आप सबों के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन का वचन पास्टर कार्तिक के द्वारा आपसे बात किया है, मैं विश्वास करता हूँ। तो बहुत अच्छा वर्शिप टीम ब्रदर सूरज और उनके साथी लोगों ने बहुत अच्छा आराधना किया। ऐसा लगा कि मैं अपने ही कलीसिया में खड़ा था, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी रीति से आराधना में लीडिंग किया है, अच्छी टीम है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज से 35 साल पहले मैं इंडियन आर्मी में सर्विस करता था, तब मेरे फ्रेंड मुझे इस प्रकार के एक चर्च में लेकर आया, वहाँ पर इसी प्रकार वर्शिप चल रहा था, तब मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया। सो प्रभु की महिमा हो कि आज अच्छा आप लोगों के साथ जो समय रहा उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय उसका 11 से हम 15 तक पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों और 5वें अध्याय 11 से 15 तक मैं पढ़ूंगा। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। यहां पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में इस 5वें अध्याय की शुरुआत होती है और दूसरे आगमन यीशु का आने की तैयारी है। इसलिए कलीसिया में लोग कैसा व्यवहार करना चाहिए, मंडली में विश्वासियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके विषय में मंडली को पौलुस समझाते हुए जो कहा है उसको हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ आखिरी में पौलुस इस प्रकार बताता है कि इस पत्री को तुम लोग पढ़ना और दूसरों को भी ये बताते जाना, इस प्रकार वो बताता है। तो आज हम यहाँ, मैं विश्वास करता हूँ ज़्यादातर के लोग बिलीवर्स हैं, विश्वासी हैं। हो सकता है एक दो लोग नए होंगे, बाकी सब विश्वासी हैं। तो आप चर्च में आते क्यों? आप मंडली में आते क्यों? ट्रांसलेशन चाहिए तो हाथ उठाइए। इफ यू वांट ट्रांसलेशन प्लीज रेज योर हैंड। ओह, आप लोग सब काठमांडू के लोग तो हिंदी जानते ही हैं और हिंदी चलता ही है यहाँ पर। ओके, अच्छी बात है। सो यहाँ पौलुस मंडली को समझा रहा है। सो चलिए मैं आपसे पूछूंगा कि आप मंडली में आते क्यों, चर्च में आते क्यों? Why do you come to church? हाँ जी, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सिंसियर जवाब उन्होंने दिया। और प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। हाँ, ओके, वेरी गुड, प्रभु को महिमा देने के लिए। सो हम चर्च में आते हैं कि प्रभु की आराधना करने के लिए। हम कुछ लेने के लिए नहीं आते यहाँ पर, चंगाई लेने के लिए, आशीष पाने के लिए, घर में परिस्थिति खराब है वो ठीक होने के लिए, हमारा आर्थिक तंगी दूर होने, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं आते हम।
हम चर्च में इसलिए आते हैं, हम मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। और जब हम पूरे दिल से मिलकर आराधना करते हैं, पूरे दिल से हम प्रभु को महिमा देते हैं, और जो कुछ मैंने कहा वो सब अपने आप आता है। चंगाई अपने आप आ जाता है, आर्थिक जीवन, आर्थिक परिस्थिति ठीक अपने आप हो जाता है, और सब जो भी आपकी समस्या है वो सब अपने आप, ये सब अपने आप होने वाली बात है ना। वो जो हमको उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा उपवास प्रार्थना करने की, जो भी आर्थिक बात हमारा है उसके लिए हमको बहुत उपवास करके प्रभु के सामने रोने की जरूरत नहीं है। यदि आपको रोना है तो आत्मिक वरदानों के लिए रोना। मुझे नौकरी नहीं है उसके लिए मैं उपवास में बैठा हूं 21 दिन, जरूरत नहीं है। आप प्रभु के काम करते रहिए, प्रभु की आराधना करते रहिए, प्रभु की भक्ति करते रहिए, आपका नौकरी का नंबर लगने वाला है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, इन सब वस्तुएं तुम्हें दिया जाएगा, मिल जाएगा। इट शैल बी एडेड अनटू यू, मतलब अपने आप जुड़ते जाने वाला है। ये जो संसारिक जो बातें हैं, हमको चाहिए प्रभु, हमें जरूरत है प्रभु की। हमारे साथ प्रभु है तो साथ में सब कुछ आएगा, नौकरी भी आएगा, और जो भी आपका समस्या है वो सब ऑटोमेटिकली विल बी एडेड इन योर लाइफ, वो सब आपके जीवन में आते रहेगा। यहां विश्वासियों के साथ का जो रिश्ता है इसके बारे में यहां पर लिखा है। विश्वासी एक दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें। हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन बिलीवर्स एक दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें उसके बारे में कुछ बातें यहां लिखा है। यहां लिखा है 11 पद में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरों की उन्नति के कारण बनो। पुराने समय के जो कलीसिया के लोग हैं, एक दूसरों को मिलने से शालोम करके एक दूसरों की बधाई देते थे। जैसे हम जय मसीह कहते हैं, वैसे वो लोग शालोम कहते थे, और कुछ लोग मारानाथा कहते थे। तो शालोम का मतलब है शांति। हम एक दूसरों को शांति दें, एक दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने, और यहां लिखा है एक दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने। अब कलीसिया में कुछ लोग जो है बहुत लंबे समय से आते हैं, तो उनको वचन का नॉलेज ज्यादा रहता है और बहुत अच्छे प्रभु में मैच्योर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो नए लोग आते हैं, उनको वो लोग ऐसा सोचने लगते हैं, नहीं हम तो वहां तक पहुंचने में हमको लंबा समय लगेगा, हम उनके जैसे नहीं हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे प्रभु की भक्ति करते हैं, मुझे तो आता नहीं है। इस प्रकार उनके मन में रहता है भावनाएं। तो हम जो पहले के हैं, हमारा फर्ज बनता है हम वहां तक पहुंचे, जो नया है उस व्यक्ति के तक पहुंचे और कहें कि आप प्रेशियस हैं, आप बहुमूल्य हैं, आप हमारे बीच में आए हैं, आप विशेष व्यक्ति हैं। इस प्रकार उनको आप कहें और उनका शांति का कारण बने। हमारे मंडली में एक बूढ़ी माँ आती थी, सावित्री करके उनका नाम है, वो आती थी। अचानक एक संडे वो नहीं आई। मैंने बोला कुछ कारण से होगा, बूढ़ी माँ आई नहीं है, तो नेक्स्ट संडे आएगी। तो अगले हमारे यहाँ शनिवार में होता है ना, वहां हमारे वहां संडे में होता है। शनिवार की संगति में वो आई नहीं, तो नेक्स्ट अगला हफ्ता का आया नहीं, और तीसरे हफ्ता भी वो नहीं आई। मैंने बोला क्या कारण है, बीमार तो नहीं हुई? सो चलो मैं उसके घर जाता हूं। उसके घर गया, मैं बोला सावित्री अम्मा आप आए ही नहीं, दिखे ही नहीं चर्च में, क्या हो गया? क्या बताऊं, मैं आने वाली थी उस दिन, हमारे घर में जो पीने का पानी का समय थोड़ा लेट हो गया, तो पानी भरते भरते लेट हो गया, तो फिर लेट जाना अच्छा नहीं है करके मैं आई नहीं। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो कोई कौन सी बड़ी बात हो गई, तो अगले हफ्ता आ जाना था ना। तो बोला मैं अगले हफ्ता आऊंगी ना, तो जो दरवाजे में खड़ा रहता ना वो पूछेगा गए हफ्ता क्यों नहीं आएगा, तो उसके डर के मारे में आई नहीं। मैं बोला फिर क्या हुआ? तो बोला
2 हफ्ते से नहीं आया करके फिर और मेरे अंदर डर ज्यादा हो गया, इसलिए मैं आई। फिर मैं वो दरवाजा में खड़े रहने वाले को मैंने बोला, अब किसी से मत पूछना तुम लास्ट हफ्ते गए हफ्ते क्यों नहीं आया, आएगा तो सिर्फ जय मसीह बोलना। अब वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके वो इतना समझने जैसे उनके अंदर ये नहीं है, वो इतने समझदार नहीं हैं। तो वो सोचने लगे कि अब क्या करें, इतनी सी बात में जो अच्छे समझदार व्यक्ति, ठीक है वो भले पूछे, मैं तो जाऊंगा, ऐसा करके आ जाते हैं, लेकिन उनके स्तर तक पहुंचने वाला कोई था ही नहीं। हमारे कलीसिया में लगभग 100 जितने लोग हैं, 100 में से एक व्यक्ति भी नहीं है कि उनके स्तर तक वो नीचे उतर के जाएं और उनको प्रोत्साहित करें, उनको समझें। अब उनको ऐसा लगा कि मैं सबसे छोटी हूं और मुझे कुछ नहीं आता है, तो उनको एहसास दिलाने की जरूरत है कि नहीं, आप बहुमूल्य हैं, आप विशेष व्यक्ति हैं, आप हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है करके उनको जाकर वहां तक पहुंचने वाला एक व्यक्ति की जरूरत है। तो आपके यहां भी कोई आते हैं तो आपके तरफ से क्या आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, आप दीजिएगा। अधिकतर जैसे आमीन होते हैं, कुछ लोग दिखते नहीं, गायब हो जाते हैं। कुछ लोग तो अंतिम प्रार्थना जब होती है तभी पीछे धीरे से निकलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, हम क्या करें, मैं आज ऐसे व्यक्ति को जाके मिलूंगा और उसको ऐसे प्रोत्साहित करूंगा जो मेरे कहने से उसको उन्नति मिलेगा, आत्मिक उन्नति मिलेगा, वो आशीष मैं उसके लिए आशीष का कारण बनूंगा। आपको पता है पौलुस जो था वो पहले शाऊल के रूप में मसीही लोगों के विरुद्ध में काम करता था। जब वो प्रभु को ग्रहण करके आया, प्रेरित लोग कोई ने भी उसको ग्रहण नहीं किया। पहले से प्रभु के कार्य में जो लोग लगे थे वो लोग कोई ने कहा उसको ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया था? डर के मारे। भाई वो नाटक कर रहा है, वो प्रभु को ग्रहण किया हुआ जैसा दिखावा कर रहा है, कल उठ के हमको भी मारेगा, ऐसे डर के मारे उससे कोई मिले ही नहीं। लेकिन धन्यवाद हो, बरनबास करके एक व्यक्ति है, बरनबास का मतलब है शांति का पुत्र। वो क्या किया है, सब लोग डर रहे थे लेकिन वो हिम्मत रखा और हिम्मत रखकर वहां तक पहुंचा, पौलुस को मिला और उसको प्रोत्साहित किया और परिचय किया। सब कलीसियाओं में उसको साथ में ले जाकर पौलुस बरनबास का साथी बनकर हर जगह में उसको इंट्रोड्यूस किया। हो सकता है आपके कलीसिया के लिए आप बरनबास हो, आप शांति का पुत्र हो, शांति का पुत्री हो। तो जो प्रभु ने जो स्थान में रखा है उस स्थान को आप दूसरों की उन्नति के लिए उपयोग में लाना, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बनना। देखो शुरुआत में हम सबके सब आशीष पाते हैं प्रभु से शुरुआत में, फिर बाद में हम आशीष पाते नहीं, हम आशीष बांटते हैं। हम आशीष का कारण, आप जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को बड़े नाम में तेरे नाम को बड़ा करूंगा। फिर बाद में बोला तुम कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हाँ, आप कई लोगों का आशीष का कारण बने, ये प्रभु चाहता है। आप दूसरों को प्रभु में बढ़ाएं, प्रभु में उनको आत्मिक बातों में उनको ऊंचा उठाएं। जिसको प्रार्थना नहीं आता उसके साथ बैठ जाएं और उसको प्रार्थना करना सिखाएं। जिसको वचन का ज्ञान नहीं है उसके साथ बैठ जाएं। एक जवान था, बहुत साल पुरानी बात है, 25 साल पहले की बात है। एक जवान रात को 11 बजे मेरे से मिलने आए और बोलने लगा आप इंडियन आर्मी का जॉब छोड़ के सेवा में आया करके मैंने सुना है, ऐसा कौन सा पागलपन आपको ऐसा विवश कर दिया कि आप मूर्ख बन गए हैं कि इतने अच्छे नौकरी को छोड़ के सेवा में आ गए? वो जवान पूछने लगा, उसका सवाल ही थोड़ा टेढ़ा है तो मेरा दिमाग तो गर्म हो गया। फिर मैंने दुआ किया, प्रभु क्या मालूम ये जवान शायद मेरे धीरज की परीक्षा करने के लिए प्रभु की ओर से भेजा गया हो। प्रभु मुझे सहनशीलता देना और मुझे धीरज देना। ऐसा दुआ करके
मैंने बड़े प्यार से बोला है, भैया ठीक है, आप मैं नौकरी छोड़ के आया हूं, लेकिन आपको क्या तकलीफ है वो बता दीजिए। चलो मैं तो मूर्खता किया है, चलो लेकिन आपको जो तकलीफ है वो बता दीजिए। वो नॉमिनल क्रिश्चियन था, नामधारी मसीही था। वो उसके पिताजी, उसके मां प्रभु को मानते थे। ये क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानता था। उसने बहुत सारे वचन को बाइबल में से निकाला, यदि प्रभु सच्चा है तो ये वचन के आधार पर क्यों नहीं होता, यदि प्रभु ऐसा कहा है तो ये ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे से पूछने लगा। अब वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने मांगा और प्रभु ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। ऐसे आर्गुमेंट में मेरे साथ उतर, रात को 11 बजे बिल्कुल मैं लगभग एक झपकी तो हो गया मेरा, समझो थोड़ा सा ऐसा सोने की तैयारी। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु ने मुझे धीरे दिया है, उसको मैं धीरे धीरे उसको समझाते गया, परमेश्वर के वचन को बताते गया। और 2 बज चुका है रात का, 11 बजे से 2 बजे तक आर्ग्यूमेंट चला हमारा दोनों के बीच में। आखिरी में वो गुस्सा में खड़ा हो गया, बोला मैं भी अपना पैकिंग करके मेरे वो समय में वो 10th ग्रेड में पढ़ाई करता था, 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो बोलता मैं भी अपना 10वीं क्लास छोड़ दूं और आपके जैसे मैं भी सेवा के लिए आ जाऊं क्या। बोला जरूर, वेलकम। पढ़ाई छोड़ दो क्या? यस, प्रभु अगर आपको कहता है पढ़ाई छोड़ने के लिए, छोड़ देना। तो वो गुस्सा में चला गया उठ के। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, 25 साल के बाद, 2 महीने पहले की बात है, तो 2-3 महीने के पहले की बात है, मैं रोड पर अपने 2 व्हीलर में जा रहा था। अचानक एक फोन आया, बोला 25 साल पहले रात को 11 बजे आपसे आके मिला था, मैं वो व्यक्ति मारन बोल रहा हूं। मैं बोला भैया याद नहीं, बराबर याद कीजिए, मैं आपको उल्टा सीधा सवाल पूछता था। मैं बोला बराबर नहीं याद आ रहा, 25 साल की बात है, बिल्कुल मेरे दिमाग से चला गया। तो बोलता नहीं 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 नहीं, आप, मैं रात को 2 बजे तक आपसे उल्टा सीधा बहुत सारे सवाल पूछा, बड़े धीरज के साथ आपने जवाब दिया है। मैंने बोला अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। बोलता है अब मैं प्रभु की सेवा करता हूं, एक कलीसिया का पासवान हूं। फिर मैं मेरा ट्रिप में समय निकालकर उसके चर्च में, जैसे आज आपके चर्च में आया, उस व्यक्ति, उस जो जवान था 25 साल पहले, उसके चर्च में गया और संडे में प्रचार किया मैं। और उसको मैं कहा कि क्या तुम्हारा आर्ग्यूमेंट तुमको पास्टर बनाएगा, मैं सोचा नहीं है। वो कहता है कि आपने जो बीज बोया है वो व्यर्थ नहीं गया। लोगों के पास सवाल रहता है, लोगों के पास बहुत सारी छोटी छोटी बातों का उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आपके पास आते हैं, तो आप बड़े आत्मिक बनकर उस बात को, कोई बात नहीं, जाओ घर पे जाओ, उपवास प्रार्थना करो, तो उससे वो व्यक्ति संतुष्ट होता नहीं है। आप उनके साथ बैठिए और उनके परिस्थिति में पहुंचिए, उसको क्या है, उसके साथ क्या बीत रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, उसको समझिए और उसके साथ आप वार्तालाप कीजिए। और प्रभु आपके दिल में जो प्रोत्साहन का 2 शब्द दे रहा है, वो शब्द उनको बोल दीजिए और उसके द्वारा प्रभु बड़ा काम करेगा। 1 कुरिन्थी 15 उसका 58 के आधार पर प्रभु में किए हुए कोई भी परिश्रम हमारा व्यर्थ नहीं होगा। मेरे आत्मिक पिता जो प्रभु में सो गए हैं, वो हमेशा किसी को भी फोन करते हैं, सबसे पहले वो पूछते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बहुत ही बुजुर्ग प्रभु के दास सबसे पहले फोन करेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सबसे पहला सवाल, मैं आपके लिए क्या कर सकूं बताइए, ऐसे पूछते थे। हमारा लाइफ दूसरों के लिए हम क्या कर सकें वो हम सोचें। और कलीसिया में प्रशंसा करने जैसे कुछ काम किसी ने किया, समझो कि कुर्सी को उठाकर यहां से वहां रख दिया, समझो कि कुछ साफ किया या कुछ और कुछ काम किया है इसके अंदर, तो जरूर चर्च छूटने के बाद उनको जाके बोला अच्छा कि आपने वो कुर्सी को वहां से वहां ठीक करके रखा है, अच्छा कि आपने ये झाड़ू लगाया, अच्छा कि ये आपने काम किया। ऐसा करके
आप बताने की आदत, अप्रिशिएट करने की आदत बनाए रखना, दूसरों को अप्रिशिएट करना, दूसरों को प्रशंसा करना। आपको पता है पौलुस को प्रशंसा पतरस करता है। चलिए एक वचन पढ़ लेते हैं। दूसरा पतरस में पौलुस को प्रशंसा करते हुए जो बताता है, दूसरा पतरस 3 अध्याय 15 और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। कोई नेपाली में पढ़े? यहां पौलुस के बारे में लिखा है, उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। पौलुस के पत्रियों को अच्छा है करके इंकरेज करते हुए पतरस कहता है। आपको पता है पतरस को आमने सामने डांटा है पौलुस ने। गलातियों की पत्री आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मैं बिल्कुल उसको सामना किया, उसने गलती किया है, ऐसा करके पौलुस ने आमने सामने डांटा है। फिर भी पतरस क्या करता है? पौलुस की प्रशंसा करता है। हम क्या करें? दूसरों को प्रशंसा करें, दूसरों को अप्रिशिएट करें। और फैमिली में भी, आपके परिवार में भी, आपके बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी, इस रिश्ता में भी अप्रिशिएट करने की आदत रखना। आपके बच्चे यदि पानी ला के पिला दिया गेस्ट को, मेहमान को, तो बहुत अच्छा किया बच्चा, आपने गेस्ट को पानी पिलाया। खाने के बाद प्लेट उठाकर आपके बच्चे ले जाकर किचन में रखा है तो बोलना बहुत अच्छा किया तुमने प्लेट ले जाकर वहां रखा। वो अप्रिशिएट करने की आदत घर में भी बनाए रखना और कलीसिया में बनाए रखना। आपको पता है यदि आप किसी को पहले अप्रिशिएट करें, फिर बाद में उनकी गलती को आप बताएंगे, बड़े खुशी से स्वीकार कर लेंगे। होने दो इन दिनों में कलीसिया में लोग एक दूसरों को प्रशंसा करें, एक दूसरों के लिए उन्नति की बातें करें, एक दूसरों की शांति की बात करें, एक दूसरों को बढ़ाने की बात करें, है ना। यदि आप एक व्यक्ति को बहुत ही अच्छा इंकरेज करते गए, प्रोत्साहित करते गए, फिर उसके बाद धीरे से उसको साइड में ले जाकर उसकी गलती को बताएं, जरूर ग्रहण कर लेगा वो। लेकिन सीधा ही उसका गलती को आप बताएंगे तो तू कौन होता है मुझे बताने वाला, है ना। हम सब कहीं ना कहीं किसी बात में हमारे जीवन में गलती है। तुम दूसरों पर दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे पर दोष ना लगाया जाए, प्रभु का वचन कहता है। हम सबों में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन प्रभु जो हमारे जीवन में जो लोगों को लाता है उनके लिए आप आशीष का कारण बनना, आप शांति का कारण बनना, आप उनके लिए उन्नति का कारण बनना, यह प्रभु चाहता है। वो बूढ़ी मां को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे 100 में से एक भी व्यक्ति नहीं मिला। उसको कुछ नहीं मालूम है, वो तो अनपढ़ है। कलीसिया में ऐसा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को परिपक्व दिखाते हैं, बहुत ज्यादा आत्मिक बताते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे रोमी 14 अध्याय उसका 19, 21, 22। रोमन चैप्टर 14, 19, 21, 22। देखिए 19, रोमी 14 का 19। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे की सुधार हो,
और 21, भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। और 22, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वो जो उस बात में जिससे वो ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रभु यीशु ने कहा, इन छोटे में से छोटे के लिए जो ठोकर का कारण बनता है वो दंड के योग्य है, प्रभु यीशु ने कहा। तो हम दूसरों को क्या करें? प्रोत्साहन करें। देखिए 15:1, रोमी 15:1, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। कमजोर व्यक्ति कलीसिया में आता है और उनकी निर्बलता को हम क्या करें? सहन कर ले। दूसरों की गलती को सहन करने, यदि प्रभु आपकी गलती को तुरंत ही सजा देता, आपने जो भी गलती किया है उसका सबका सजा, चलो सुबह 7 बजे तूने ये गलती किया, 8 बजे तूने ये गलती किया, ऐसे सुबह से शाम तक प्रभु आपको मारते रहे, एक ही दिन में आप मर जाओगे। प्रभु तो सहन कर लेता है, वो धीरजवंत है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो तरस खाने वाला है, वो सहनशील है, आपकी गलतियों को सहन करता है, वो धीरज धरता है, पश्चाताप का मौका देता है। मन फिराओ मेरे बेटे। यदि प्रभु आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए? वैसा ही व्यवहार करना है दूसरों के साथ। आइए हम पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय में। यहां कलीसिया के विषय में, कलीसिया में आपस में हम कैसे व्यवहार करें उसके विषय में कुछ बातें लिखी हुई हैं। कोलोसियों की पत्री ओके, जो 13 से पढ़ रहा हूं मैं, कोलोसियंस चैप्टर 3:13 से मैं पढ़ रहा हूं। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। उसको नेपाली में पढ़ के सुनाइए मुझे। एक दूसरे की सह लो, उसको नेपाली में बोलिए। एक दूसरों को एक हारकलाई सहनुस। सही है? सब लोग हाथ उठा के बोले एक हारकलाई सहनुस। सही है? तो हम एक दूसरों को क्या करें? सहन। प्रभु ने हमारा सहन किया ना। ना ना ना, ये तो असहनीय है, मैं तो पवित्र हूं, अति पवित्र हो, और तुम तो पापी हो, तुम मेरे उपस्थिति में नहीं आ सकते, आज चर्च में नहीं आना, तूने बड़ा पाप किया है। कभी ऐसा किया प्रभु ने? सहन किया ना? तो आप भी सहन करो ना दूसरों की। उसकी कमी को नहीं ढूंढना, आप सहन कर लेना, क्योंकि आप मैच्योर है, आप परिपक्व हैं, आपने प्रभु को जाना है, 5 साल से प्रभु में हैं, 10 साल से प्रभु में हैं, तो आप सहन कर लो, है? एक दूसरों की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, माफ करो। और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसा प्रभु तुम्हारे साथ व्यवहार किया वैसा तुम भी तुम्हारे साथियों के साथ व्यवहार करना, अपने पत्नी के साथ व्यवहार करना, अपने पिता के साथ व्यवहार करना, अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना, और आपके नीचे काम करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करना। जैसा प्रभु आपके साथ व्यवहार किया वैसे आप भी दूसरों के साथ व्यवहार करना। और आगे 14, इन सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम से एक दूसरों को क्या करो? बांध लो। शादी से पहले किसी का तलाक नहीं होता है। जब प्यार करते हैं ना, जब प्यार करते हैं ना तब तलाक नहीं होता। क्यों? तब गलतियां नहीं दिखती, तब अच्छा ही दिखती है। अच्छी बात है, तेरे नाक ऐसे, तेरे कान ऐसे, तेरे आंख ऐसे, तेरे लिए चांद को भी लाके दे दूंगा। ये शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद छोटी छोटी बातें गलती लगता है। शादी से पहले जो प्रेम था वो नहीं अभी।
सो हम ऐसा ना बने। सिद्धता का कटिबंध मतलब संपूर्णता, परिपूर्णता, परफेक्टनेस, जो लव का जो परफेक्टनेस है। एफेसियों की पत्री में लिखा है लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई। मसीह का प्रेम का लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई हमारे जीवन में हो। प्रेम की गहराई तक आप पहुंचो, प्रेम की ऊंचाई तक पहुंचो। उतने प्रभु ने आपसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। आपने गलती किया तो प्रभु का प्रेम आपसे हट गया। परमेश्वर इस संसार से, परमेश्वर ने आपसे, परमेश्वर ने यहां ललितपुर के इस कलीसिया के लोगों से इतना प्यार किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आपसे इतना प्यार किया है, अनंत प्रेम से प्रेम किया है, और आपको, आपके लिए प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है क्रूस पर। आपका रूप देखकर, आपका स्वभाव देखकर प्रभु ने आपके लिए अपना पुत्र को नहीं दिया। मतलब आप अच्छे हैं, ये कलीसिया में आएगा तो मेरा काम का व्यक्ति है, यह भी बहुत ही अच्छा कलाकार आदमी है, ये अच्छा गिटार बजाने वाला है, ऐसा समझकर प्रभु ने आपको पसंद नहीं किया। आप किसी बात के लायक नहीं थे, आप किसी बात के योग्य नहीं थे। उस अयोग्यता को देखकर प्रभु ने आपको चुन लिया, अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया, अपने अनंत प्रेम से प्रेम किया है। वो प्रेम हमारे अंदर उमड़ता जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो प्रेम उंडेला गया है। वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर, ही poured that love in us, और हम उस प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है उसको बांध लो, एक दूसरों को बांध लो। है जो जानवरों को बांधते हैं वो चेन, देखा आपने, चेन से बांधता है ना जानवरों को, है वैसे कलीसिया के लोग एक दूसरे को बांध लो। आप पास्टर कार्तिक को फोन करना, कुछ भी बात मेरे विषय में पूछना, वो बोलेगा मैं पूछ के बताता हूं। मुझे फोन करना, उनके बारे में कुछ मैं पूछ के बताता हूं। हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हम किसी बात का फैसला तुरंत लेते नहीं। हम उस सांकड़ों को समान, वो जंजीर के समान हम बंधे हुए हैं, प्रेम में, मसीह के प्रेम में बंधे हुए हैं। हम एक दूसरों का उन्नति के लिए कोशिश करेंगे, एक दूसरों को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, एक दूसरों को समझाने के लिए हम ट्राई करेंगे। और यहां 15, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हमको एक देह होकर रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हम एक देह है, एक देह है, सबका अलग अलग काम है। सब लोग अपने अपने काम की प्रशंसा करते जाएंगे तो देह जो है काम नहीं कर सकते। आंख बोले मैं सबसे बड़ा हूं, मैं रोशनी नहीं देता, मैं दुनिया को देखने नहीं देता, तुम काम कैसा करता? हाथ बोले मैं कार्य ना करूं तो तुम खाएगा कैसा? सब लोग अपनी अपनी बड़ाई करते जाएंगे, ये बॉडी काम नहीं करे। ये एक देह जो है अपना अपना काम करे, मगर एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। आपके लिए कलीसिया में जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, उस जिम्मेदारी को आप करते जाइए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते जाइए, और आप जहां पर जुड़े हैं वहीं बने रहना। जहां जुड़े हैं उधर ही बने रहना। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरा पैर में चोट लगता है, मेरा दिमाग बोलता है मेरे हाथ को जाओ नीचे पहुंच, क्या हुआ देख। मेरे आंख को बोलता है देख, मेरे हाथ को, मेरा दिमाग ऑर्डर देता है, आदेश देता है, तुरंत मेरे आंख देखने लगता है, मेरा हाथ उधर पहुंच जाता है और मुंह बोलने लगता है हाय हाय। एक ऑर्डर से, ये दिमाग का एक ऑर्डर से ये 3 अंग एक समय में काम करता है। वैसे ही कलीसिया में किसी का कुछ हो गया, एक व्यक्ति का हो गया, उसमें जुड़े हुए लोग सब एक्शन में आ जाए। यह है कलीसिया का रूप, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो हम ऐसे चलते जाएंगे, ये कलीसिया डबल ट्रिपल 4 गुना बहुत आसान से बढ़ जाएगा। कलीसिया की उन्नति सुसमाचार प्रचार से नहीं होता, गॉस्पेल शेयरिंग से नहीं होता। जितने ज्यादा वैल्यू देते यहां आने वालों को, उतना ज्यादा कलीसिया बढ़ता है। एक व्यक्ति नया आ गया लेकिन उसको कोई देखता ही नहीं, कोई पूछता नहीं, तो कलीसिया कहां बढ़ने वाला? वो 2 शनिवार आएगा, तीसरे शनिवार से बोलेगा वहां सब बड़े भक्ति लोग हैं, बड़े भगत हैं, वहां
मेरा कोई काम नहीं है करके वो निकल जाएगा। ऑफ कोर्स गॉस्पेल शेयरिंग जरूरत है, सुसमाचार प्रचार करना जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है जो ऑलरेडी पहले से यहां विश्वासी हैं वो दूसरों का केयर करें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों का संभालें। ठीक है, हमने जो पढ़ा है थिस्सलुनीके में, एक दो वचन को हम पढ़ लेंगे फिर हम समाप्त करेंगे। वहां क्या लिखा है? वहां पर बताया है कि यहां लिखा है, हे भाइयों 14 है 5:14, पहला थिस्सलुनीके 5:14, हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक ना चाल नहीं चलते उनको समझाओ, जो ठीक नहीं चलते उनको समझाना, लेकिन सब लोग समझाने के काम में नहीं जाना। कुछ ऐसे लोगों को कलीसिया ने नियुक्त किया, वो लोग समझाएं, वो भी तरीका है। पहले उनको एनकरेज करें, आप पहले एनकरेजमेंट, अप्रिशिएशन ये सब पहले करें, फिर बाद में समझाने का काम करें। लेकिन सब लोग समझाने का ही काम करते हैं। समझाएं, और लिखा है कायरों को ढाढ़स दे, जो थके हुए व्यक्ति है उसको क्या करे? हिम्मत दे, विश्राम दे, और निर्बलों को संभाले, निर्बल व्यक्ति को बल दे। जो नौकरी बिना कोई आया है उसको अलग में ले जाना, आपने क्या पढ़ा लिखा है, क्या तकलीफ है और कौन सा काम आपको आता है, इतना उसके साथ आधा घंटा आप बात कर लो। जिसका नौकरी नहीं है, कोई धंधा नहीं है, बेरोजगार है, आधा घंटा उसकी बात सुन लो, उतने में उसका दिल में शांति आ जाएगी। नौकरी तो बाद में मिलेगी, सुनने वाला कोई चाहिए, उस व्यक्ति का क्या तकलीफ है। कायरों को ढाढ़स बांधो और निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। यह है कलीसिया का रूप। ठीक है, तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.